हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी हिंदू विजिटेड 50 सिटीज ऑफ इंडिया। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, 50 सिटीज, मैं सोची थी स्टेट्स लिखा हुआ है, अब मेरे समझ सिटीज में रहता है। चलो देखते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्यारू राम का आपका एक बार फिर से स्वागत। प्यारू राम अपनी जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा है। वो इंडिया का है कि पाकिस्तानी हिंदू जो है वो इंडिया में क्या क्या एक्सप्लोर करके आया है। और भैया बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया की 50 सिटीज एक्सप्लोर करने वाला पहला पाकिस्तानी हिंदू यूट्यूबर इस वक्त आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट। वो राम मंदिर जिसका पाकिस्तानियों को, इंडियंस को और ऑल ऑफ फॉरेनर्स को जो है वो इंतजार था कि ये मंदिर कब बनेगा। जैसा कि आपको पता है कि श्री राम मंदिर वो जो है वो पाकिस्तानी जैसे हमने देखा था वीडियो। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई। ठीक भैया, अपना बताओ। जी बिल्कुल बढ़िया सर, ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा है, दया है। तो आज हमारे साथ प्यारू राम भाई अपना इंडिया ये भाई है क्या? जा रहे हैं कि लग तो रहा है, शक्ल से मैचिंग लग रही है। तो भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा इंडिया का। बिल्कुल जी, जरूर बताएंगे कि हमने क्या फील किया इंडिया के अंदर। एक्सपीरियंस बताऊंगा कि पाकिस्तानी को कैसा फील हुआ इंडिया घूम के। इंडिया के लोगों का जो बिहेवियर है वो कैसा है, पाकिस्तानी को किस तरह से ट्रीट करते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं आज बताऊंगा। 9 मार्च 2023 को मैं इंडिया के अंदर एंटर हुआ और तकरीबन 5 मई 2024 तक इंडिया के 50 बड़े सिटीज का मैंने विजिट किया, जिसके अंदर इंडिया का रेलवे स्टेशन को विजिट 2 किया, महीने इंडिया की कंडीशन के सिटीज की कंडीशन को विजिट किया, इंडिया के बड़े बड़े शहरों के लोगों का मैंने बिहेवियर देखा, उसके अंदर मैंने बिजनेस को देखा, उसके अंदर मैंने उस सिटीज़ की एक्सप्लोर किया, उसके डेवलपमेंट को एक्सप्लोर किया और वहाँ की बड़े बड़े सिटीज़ के रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर किया, वहाँ के एयरपोर्ट्स को मैंने एक्सप्लोर किया और उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को मैंने खेत है कोशिश की और काफ़ी ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस बेटर रहा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक पाकिस्तानी क्या फील करता है इंडिया के अंदर जाके, उस पाकिस्तानी के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब 9 मार्च 2023 को मैं पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करते हुए पाकिस्तान और इंडिया के जिस वक्त बॉर्डर के ऊपर मैं पहुँचा, तब पाकिस्तान की आर्मी और इंडिया की आर्मी का मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि उनका कैसा बिहेवियर था हमारे पाकिस्तानी के साथ। सही है। सो जब हम पाकिस्तान की जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ से जब मैं क्रॉस हुआ तो सबसे पहले इमिग्रेशन होने के बाद जो कुली वगैरह थे उनका क्या सीन होता है कि वो एक ट्रॉली का जो है वो 1000 रुपये 2000 रुपये वो ऑफिशियली लेते हैं। तो ये था इनका रवैया। जब हम बॉर्डर क्रॉस हुए तो क्या है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर जो कुली होते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिस से आगे कुली जो है वो मस्ट है 1-2 हज़ार रुपये एक ट्रॉली का लेगा, जिसके ऊपर तकरीबन 20 से 25 किलो वेट होता है। सो जो अपने मुसाफिर होते हैं वो तो कहते हैं कि भैया हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी साइड वाले कहते हैं कि भैया हम तो लेंगे। सही है। और पीछे से सामान जो है वो उसका भी 1000 से 2000 रुपये देते हैं। अब वेट करते हैं कि इंडियन जो आर्मी है वो कैसे बिहेव करती है एक मुसाफिर के साथ, वो मैं बताता हूँ। जब हम बॉर्डर क्रॉस हुए इंडिया की साइड पे गए तब हमारा सामान जो है वो 0 लाइन से इस तरफ रख दिया गया। उसके बाद हम इंडियन आर्मी के पास पहुँचे, मतलब उस साइड पे बॉर्डर क्रॉस होके बैठ गए। तभी हमने कहा कि क्या था कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा सीन चल रहा था। क्या सीन वो था कि हमने कहा साहब जी मुझे ना पानी पीना है। तो वो कहते हैं कि अच्छा बेटा हम पिलाते हैं, हम पिला। हाँ, इस साइड वाले ऐसा नहीं करते, उनको कह दो ना कि पानी पिला दो। तो भैया उनका तो कोई सिस्टम, मतलब नल वगैरह पास लगाया नहीं हुआ। एक नल था जो मैं तस्वीर में डाल रहा हूँ, ये आप तस्वीर देख लेना। एक ग्राउंड था, उसके अंदर एक टूटी सी बाहर थी, हमने 5 से 6 बंदों ने मिल के जैसे पानी पिया। वो तस्वीर और वीडियो मेरे पास पड़ी, वो आप देख लेना। सही है, मैं ये लगा रहा हूँ, आप पहले ये देख लीजिए। हाय हाय, इससे पानी पिया था पाकिस्तान में आपने जी। अब हम जब दूसरी तरफ गए तो उन्होंने कहा जी हिंदी में, मारवाड़ी में कहा
थारो बर्तन लेके आ, थारो डोलू लेके आ, मैं तने पानी भर दूं। मतलब वहाँ पे ज्यादातर सिख होते हैं और हिंदू होते हैं, सो उनका एक हिंदू के साथ आई थिंक बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहता है। सो उन्होंने एक बर्तन लिया, यानी वो मग्गा लिया, पानी वाला बोतल ली, हमें कहा कि उस साइड पे जाके भर लो भाई। हमने भर के आ गए। उसके वक्त उसमें उन्होंने हालात पूछा, क्या पाकिस्तान में कैसे रहते हो, ऐसा ऐसा वैसा। हमने कहा भी बिल्कुल ठीक रहते हैं, मसले मसाइल भी बहुत हैं, कन्वर्जेशन भी होती है। वो तो सारी दुनिया को पता है कि यार पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कैसा भी होता है। ओवरऑल तकरीबन जो है वो एवरेजेस है, इतना भी जो है वो सुपर क्लास नहीं है, सही है। तो अच्छा, उसके बाद उनका सिस्टम अलग होता है। एक बस आती है जो मुसाफिर को लेने, ठीक है, उसके अंदर बैठ जाते हैं। एक पीछे ट्रॉली लगी होती है, उसके अंदर सामान होते हैं। कोई कुली नहीं है भाई, कोई 1000 रुपये नहीं लेते, कोई 2000 नहीं लेते, ठीक है। उसके अंदर सामान रखा, आगे गए इमिग्रेशन ऑफिस तक, वो बस लेके जाती है हमें। वहाँ से सामान जो है वो स्कैन होता है, उसके अंदर कोई भी सामान को खोल के फेंका नहीं जाता, उतनी बेइज्जती नहीं की जाती सामान की, सही है। स्कैन किया, जैसे आपका सामान बंधा हुआ है वैसे का वैसा। अगर कोई गलत चीज के अंदर है उसके, तो भाई इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी तो आप बताइए, आईटी का हब है वो वाला इंडिया। तो जी जो भी कंपनी है उसका सबका हेड ऑफिस इंडिया के अंदर मौजूद है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता तो भाई एप्पल भी आ गया, टाटा भी आ गया है, और उसके अलावा एप्पल भी आ गया है, उसके बाद गूगल, फेसबुक, और वो क्या कहते हैं एलोन मस्क की वो जो टेस्ला, वो भी आ चुके हैं। टेस्ला, जिसका बेसब्री से इंतजार है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी, तो आपने देख ही लिया कि बगैर ड्राइवर के और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो आ चुकी है। सो वहाँ पे कोई सामान की इस तरह जो है जो बेइज्जती नहीं होती, मतलब खोल के फेंक देना या इधर उधर करने वाली ऐसा कुछ भी नहीं है, सही। मतलब ओवर कुल मिला के बहुत ही अच्छा उनका बिहेवियर था एक मुसाफिर के साथ। सो वहाँ से इमिग्रेशन हुई, उसके बाद जो है वो अलग से एक ट्रॉली लेते हैं। ट्रॉली अपने हिसाब से जितनी भी ट्रॉली लो, कोई फीस चार्जेस नहीं है। इंडिया में ये तो खासियत है, बॉर्डर क्रॉस होते ही 1 रुपया नहीं लगता। देखा, उन्हीं की बस है, उन्हीं की ट्रॉली है, उन्हीं का स्कैनिंग सिस्टम है। वो खोलते नहीं है, पानी पिलाते हैं, हाल वाल पूछते हैं, हालात पूछते हैं कैसे हो कैसे, इस तरह से करके टोटली अच्छे से भैया मैनेज करके ना सिस्टम को अच्छे से करके फिर हमें बॉर्डर क्रॉस होने का दे दिया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा एक होता है ना कि बंदे को डर सा लगता है कि यार ये पुलिस है, ये फौज है, मुझे तो डर लगता है। सो ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। फिर हम बॉर्डर क्रॉस हो गए, वहाँ से अपनी गाड़ी आती है, या फिर करवा लो जो भी अपने रिलेटिव्स बाहर से आते हैं, इंडिया से होते हैं, तो वो आ जाते हैं उस टाइम, तो उनको रब्ता कर लिया जाता पाकिस्तान से ही, एक फ़ोन कॉल के जरिए कि भैया इस तरीके को हम आ जाएंगे और आप आ जाइएगा हमें लेने। तो वहाँ से वो लेके फिर चले जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जिस एरिया का हमारा वीज़ा होता है, हम डायरेक्ट उस वीज़े पे जाते हैं, जैसा कि हरिद्वार का। हालांकि लोगों को पता नहीं था कि मैं इंडिया आया। सर मैंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आए थे और लोगों का कमेंट्स आए थे। वो कह रहे थे कि प्यारू भाई इंडिया आ चुके हैं। तो देन लोग मुझसे मिलने आए, उन्होंने हार भी डाले। उसके बाद वो अपने घर लेके गए, फैमिली के अंदर, भैया पूरी फैमिली के अंदर उन्होंने बिठाया, उनको बताया कि ये है वो प्यारू राम जो पाकिस्तानी के अंदर हमें वो घर दिखाया करते थे, हिंदुओं के कच्चे घर, हिंदू कैसे रहते हैं और उनका कल्चर क्या है। सो ये वो वाले हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, मुझे अपना बेटा 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 कहने लगे। तो 2-3 दिन उन्होंने अपने घर रखा, उन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने होटल घुमाया, उन्होंने सिटीज़ के बड़े बड़े मॉल्स घुमाए, उन्होंने मुझे रिश्तेदार इनके घुमाए। उसके बाद जो कार पता नहीं कोई यूट्यूबर सब्सक्राइबर होगा मुझे लगा, हाँ सिटी में, तो वो वाले घुमाए। और उसके बाद फिर मुझे शहर घुमाया। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ कनेक्शन। तो काफ़ी लोग मुझसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा। मुझे तो सब इंटरेस्टिंग पता है क्या लगा सुनने में, कि जब अपने पाकिस्तान में अपने देश में थे तो वहाँ वो अपने ही देश के लोगों को कैसे लूट रहे हैं कि तुमको चाहे तुम्हें चाहिए कुल्ली नहीं चाहिए तुमको लेना पड़ेगा और 1000-2000 रुपया तो तुमको देना ही पड़ेगा, जैसे कोई जबरदस्ती हो। पानी का कोई इंतजाम नहीं था, ऐसे गंदी सी कोई पाइप सी लगी हुई थी जो बल्कि जो पानी देते लोगों को उस टाइप की। इवेंचुअली मोदी जी जीतते हैं, उसके बाद सब बढ़िया हो जाएगा। अगर जो भी हिंदू है जिसको कष्ट हो रहा है किसी और कंट्री में, वो अप्लाई करेगा, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और जल्दी से जल्दी खासकर जो पाकिस्तान में रह रहा है, राइट, उसको तो अब इनके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। सिर्फ ये मुझे लग रहा है कि इनके पास बड़े बड़े खेत हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है मेरे ख्याल से, जिसके पास प्रॉपर्टी है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी जनता जो है
हिंदूज की वो पाकिस्तान से इंडिया आ जाएगी जैसे ही मोदी जी इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि अभी इनके तो भी उन्होंने बाद टाइम से दिए रखा था, इतने साल के बीच में अभी कुछ रीजन किया हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। अब जो है जब मोदी जी परमानेंट कर देंगे तभी एनीबडी जिसको तकलीफ हो रही है, हिंदू है, इंडिया के बाहर रहता है, ही कैन कम विद ईज। मैं तभी तो कह रही हूँ कि मोदी जी को वास्ट मेजॉरिटी से जिताना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि वो ये सब जो इम्पोर्टेंट काम है उनको उसमें करने में कोई अड़चन ना आए, ताकि जो ऑपोजिशन है वो उतनी ऐसी निहत्ती हो कि वो कुछ कर ही नहीं सकती हो, उसके पास कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान में इनको ट्रीट करते हैं हिंदूज को बुरे तरीके से। वो कह तो रहे, अब देखो बैठे पाकिस्तान में, ज्यादा बोल भी नहीं सकते, पर उन्होंने हिंट दे दिया था कि यहाँ पे कोई इतनी अच्छी हालात नहीं है। हिंदूज को बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, कह रहे कन्वर्जन। मगर जब हिंदूज इंडिया जाते हैं तो उनको पता लगता है कि उनकी इज्जत क्या होती है, कितनी आगे प्रोग्रेस हो चुकी है। और कि आप किसी भी जस्ट बिकॉज कोई इंसान हिंदू है उसे नीचा देखते हो, वो इनकरेक्ट है। ये सामने देखो इतनी बड़ी कंट्री देखो इंडिया, जो तुमसे कितनी आगे चले गई। दे आर ऑल मेजॉरिटी हिंदूज। मगर हमारी कंट्री में हम रिलीजन नहीं देखते, वी आर लुकिंग एट अपनी एज ए इंडियन। तो इनको भी होपफुली मौका मिलेगा कि दे कैन बिकम इंडियन बिकॉज ऑफ मोदी जी, जो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपने रिलीजन की वजह से तुम्हारा देश गलत ट्रीट करता है तो तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि तुम हमारे पास आ जाओ। बिल्कुल। और अब देख के भी आए हैं तो अब इनको भी लग रहा होगा अंदर से कि भैया मुझे अगर मौका मिले तो मेरे को भी इंडिया आना है। तो बेटर तो यही होगा। अब लेट्स सी क्या होता है आगे, पर देख के सुन के काफ़ी दिखा डिफरेंस कि इंडिया गए, पानी कितने प्यार से लोग भी पूछ रहे हैं तुम वहाँ पे कैसे रह रहे हो, कैसे हालात हैं, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। देख लो, एक वहाँ रहते, अब जिस देश में रह रहे हैं वही तुमको, और इंडिया में ये सब कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट कि तुम्हारी क्या रिलीजन, तुम्हारा सबके साथ उतना प्यार करते हैं इंडिया में। दैट इज अ ग्रेट पॉइंट। एग्जैक्टली, यही है बड़प्पन हमारे देश का यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।